ठीक है, तो हो गया है देन। तो बेसिकली सारा के सारा क्रूड डेथ रेट जो है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाएगा। एंड बाकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में दे लाइव बर्थ है, तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, एंड इन्फेंट में भी टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। सिर्फ क्रूड डेथ रेट या इवन क्रूड बर्थ रेट में भी जो है वो मिड ईयर पॉपुलेशन है। क्रूड डेथ रेट या क्रूड बर्थ रेट में देयर इज मिड ईयर पॉपुलेशन। तो हाँ ठीक है, मिड ईयर फेस सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पता है, A अपॉन A प्लस C इंटू 100 एंड D अपॉन B प्लस D इंटू 100। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ क्रूड डेथ रेट जो है वो मिसलीडिंग क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एज स्ट्रक्चर, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पॉपुलेशन एट रिस्क। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एज स्ट्रक्चर, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड population composition. तो age structure, sex distribution and population composition, because it is influenced by age structure, sex distribution and population composition. So it does not reflect the true health status को जो है वो reflect नहीं करता है। maternal mortality का direct causes PPH, infection, obstructed labor, hypertension है, anemia है, and indirect cause is poverty, illiteracy, too close pregnancy है, चाइल्ड मैरिजेस है। ठीक है, ओके। देन पॉइंट प्रिवेलेंस एंड क्यूमुलेटिव प्रिवेलेंस। तो पॉइंट प्रिवेलेंस में अपन क्या लेंगे, इज एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अच्छा, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी में इंटू 100 है, बाकी सब में इंटू 1000 है। ठीक है, अच्छा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में जो है वो इंटू 1 लाख है, सिर्फ उसी में 1 लाख है। देन क्रूड डेथ रेट, IMR दोनों में 1000 है। ठीक है, और ये दोनों भी परसेंटेज में आएगा, सो इट इज़ ऑल्सो 100। तो हाँ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड इंसिडेंस है वो, तो एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। एंड क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इज टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क आ जाएगा। तो पॉपुलेशन एट रिस्क में 2000 माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट प्रिवेलेंस इज एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसमें कोई ये नहीं है, दैट इज 2%। एंड क्यूमुलेटिव इंसिडेंस इज टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, बिकॉज इंसिडेंस है डिवाइडेड बाय अपना देयर इज पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 100। ठीक है, अब अटैक रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिसीज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिसीज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिसीज, न्यू केसेस जितने भी डिसीज़ के डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 100, क्योंकि अटैक रेट ये भी परसेंटेज में आता है। पॉपुलेशन एट रिस्क नीचे आएगा, नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिसीज़ ऊपर आ जाएगा। देन उसके बाद हाँ फोन एंड स्लीप ये आया। देन इट इज़ एन क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है, बिकॉज एक्सपोजर एंड आउटकम दे आर असेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल सर्वे। तो जो एक्सपोजर है एंड आउटकम है उसको असेस करे साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल सर्वे। सो द क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्यों है, बिकॉज द एक्सपोजर एंड द आउटकम दे आर स्टडीड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल सर्वे, नॉट स्टडीड, दे आर असेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल सर्वे। ठीक है, फिर क्रूड डेथ रेट क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होरोक्स अपैरेटस क्या है। सबसे पहले होरोक्स अपैरेटस क्या होता है कि अपने को उसमें इंडिकेटर है स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन है, तो उसमें अपने को एक ब्लैक कप में जो है वी हैव टू टेक वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करके जो है वो पेस्ट बनाना है। एंड देन थोड़ा और पानी डालकर वी हैव टू मेक अ स्टॉक सोल्यूशन, क्लोरीन स्टॉक सोल्यूशन है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन, सो क्लोरीन को ऐड करके स्टॉक सोल्यूशन। देन 6 कप्स है, तो सब में वाटर फिल रहेगा अप टू अ लेवल। देन 1 कप में 1 ड्रॉप ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, दूसरे कप में 2 ड्रॉप्स, तीसरे कप में 3, ऐसा करके 6 कप में डालना है। एंड देन उसको जो है विद सेपरेट पिपेट जो है अपना आयोडाइड स्टार्च सोल्यूशन
आयोडाइड स्टार्च सोल्यूशन के 3 ड्रॉप्स जो है सेपरेट पिपेट से सभी में डालते हैं। एंड द कप जो सबसे पहले ब्लू कलर दिखाएगा दैट इज़ वो कप का नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 3, देन 3 × 2। सो क्लोरीन डिमांड कितने आ जाएगी, सो 3 × 2 जितना आएगा उतना ग्राम्स इज रिक्वायर्ड फॉर 455 लीटर्स ऑफ वाटर टू डिसइंफेक्ट 455 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यही है कि होरोक्स अपैरेटस क्या करता है कि क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर सैंपल को डिटरमाइन करता है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन दैट इज ब्लीचिंग पाउडर विच इज़ नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर होता है। सो क्या बेसिकली रिएक्शन इज एक्सेस क्लोरीन प्लस स्टार्च आयोडाइड इंडिकेटर। सो देयर इज एक्सेस ऑफ क्लोरीन प्लस स्टार्च आयोडाइड इंडिकेटर इज ब्लू कलर देगा। सो एन इंटू 2 for 55 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड एडवांटेजेस क्या क्या है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, ईजी टू यूज़ इन फील्ड सेटिंग विथ मिनिमम इक्विपमेंट्स। सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ इन अ फील्ड सेटिंग विथ मिनिमम इक्विपमेंट्स। देन क्विक एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड। So it helps in quick estimation of chlorine demand, that is amount of chlorine needed to disinfect a given volume of water, and practical for limited resources है। तो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, क्विक एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड देता है एंड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए यूज़फुल होता है। एंड हाँ, इसमें जो प्रिवेलेंस दिया है 5%, सो 5% ऑफ 1200 निकालेंगे अपन, दैट इज टोटल डिसीज्ड है, दैट इज 60 आ जाएगा। सो टोटल डिजीज, तो सेंसिटिविटी दिया है 85, तो 85/100 इक्वल्स टू A/A+C। तो A+C 60 दिया है, सो A की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो A की वैल्यू आ गई। देन एंड 200 - 60, सो दैट इज इट। आई विल रिवाइज दिस अगेन टुमारो, ठीक है। बस क्रूड डेथ रेट में मीडियम पॉपुलेशन है, बाकी सब में लाइव बर्थ है। एंड इन्फेंट मैटरनल मोर्टालिटी रेट में जो है 1 लाख से है, एंड बाकी इन्फेंट मोर्टालिटी एंड क्रूड डेथ रेट में 1000 से मल्टीप्लाई है। लेट्स डू थ्योरी नाउ। पीएचसी की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी, हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी इज नोन एज हेल्थ। तो अब प्राइमरी हेल्थ केयर बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर। सो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, इट इज़ एन इसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम विच इज़ मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। What is primary health care? It is an essential health care which is made universally accessible to individuals, acceptable to them through their community participation, and at a cost the community and country can afford. So primary healthcare, it is an essential healthcare which is made universally accessible to individual, acceptable to them through community participation, and it should be at a cost that the community and country can afford। ठीक है, 3 चीज़ें। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट एन इसेंशियल हेल्थ केयर विच इज़ मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, acceptable to them through community participation, and at a cost the community and country can afford, is primary health care। For last time, primary health care, it is an essential health care है which is made universally accessible to individual, acceptable to them through community participation, and at a cost the community and country can afford। ठीक है, 4 कंपोनेंट है। इसेंशियल हेल्थ केयर है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, देन एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, दैट इज एट अ कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, इज प्राइमरी हेल्थ केयर। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, सभी ने शेयर करना है। इसका एग्जांपल इज शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू द रूरल एरियाज। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सिटी से रूरल एरियाज़ में लाना है, बिकॉज रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है चीज़ें। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। उसका एग्जाम्पल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में विलेज हेल्थ गाइड, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर। इस विलेज हेल्थ गाइड है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स है, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेन बर्थ अटेंडेंस। फिर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि इन एडिशन टू द हेल्थ सेक्टर ऑल द रिलेटेड सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, एजुकेशन आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। तो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इज हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स जितने भी है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, क्यों कर रहे हैं एक साथ मिलकर काम, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल इज रोगी कल्याण समिति, जिसमें एमओ है, प्रिंसिपल, सरपंच। इसमें आंगनवाड़ी इज अ पार्ट ऑफ ICDS विच इज गिवन बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। सो आंगनवाड़ी इट इज अ पार्ट ऑफ ICDS विच इज गिवन बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड रोगी कल्याण समिति। देन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी दैट इज अडेप्टेबल to local needs, acceptable to whom it is used and maintained at the country। तो adaptable, acceptable and affordable होना चाहिए। सो उसमें आ जाएगा कि ORS है, देन दे आर ग्रोथ चार्ट्स, ठीक है। ORS ग्रोथ चार्ट, वैक्सीन वायल मॉनिटर है, शाकिस टेप, बायोगैस सिस्टम। सो ORS ग्रोथ चार्ट, वैक्सीन वायल मॉनिटर एंड देयर इज शाकिस टेप, बायोगैस सिस्टम। तो ये था अपना प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट उसका एग्जांपल है कि शिफ्टिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम सिटीज़ टू द रूरल एरियाज। फिर उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सभी पार्टिसिपेट करना है, रोगी कल्याण समिति एग्जाम्पल। एंड ICDS में आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं विच इज़ गिवन बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में देयर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है, तो उसमें आता है रोगी कल्याण समिति। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में देयर आशा है, विलेज हेल्थ गाइड है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंस है, वो सब आ जाएगा। देन इसमें आता है रोगी कल्याण समिति एंड ICDS का पार्ट है आंगनवाड़ी वर्कर विच इज़ गिवन बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। एंड देन फोर्थ वन इज़ अपना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल होनी चाहिए, उनको एक्सेसिबल होना चाहिए। ORS है, बायोगैस है, बायोगैस सिस्टम है, शाकिस टेप है, वैक्सीन वायल मॉनिटर है। तो प्रिंसिपल्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो एलिमेंट्स में क्या है कि माँ और बच्चे को, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, maternal and child health care including family planning। So there is maternal and child health care including family planning। then पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ is education है, then nutrition and food supply, safe water and sanitation। तो education concerning the health problems and their control, ठीक है। पढ़ाओ is education concerning the health problems। then खिलाओ is food supplementation, food supply, okay, food supply, proper food supply, proper nutrition and food supply, and then safe water and basic sanitation, safe water। तो माँ और बच्चे को पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, देन एजुकेशन रिगार्डिंग कंसर्निंग द हेल्थ प्रॉब्लम है, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है तो उसको इम्यूनाइज करो, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस है। लोकली एंडेमिक डिसीज़ है तो कंट्रोल करो, तो कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीजेस एंड देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिसीजेस एंड देन प्रोविजन ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस है तो उसको इम्यूनाइज करो, लोकली एंडेमिक डिसीजेस है तो कंट्रोल करो, कॉमन डिसीजेस है तो ट्रीट करो, एंड इसेंशियल मेडिसिन से ट्रीट करना है। तो ट्रिक इज माँ बच्चे को पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ
एंड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस है तो इम्यूनाइज करो, लोकली एंडेमिक डिसीज है तो ट्रीट करो। फिर ठीक रह रहा है, हाँ, लोकली एंडेमिक डिसीज है तो कंट्रोल करो, कॉमन डिसीजेज है तो ट्रीट करो, एंड देन देयर इज ट्रीटमेंट, इसेंशियल ड्रग्स, प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। ट्रिक क्लास में बोल रही हूँ, माँ और बच्चे को पढ़ाओ, फिर खिलाओ पिलाओ। फिर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है तो उसको इम्यूनाइज करो, लोकली एंडेमिक डिसीज़ है तो कंट्रोल करो, कॉमन डिसीजेस है तो उसको कॉमन डिसीज है तो ट्रीट करो, एंड देन प्रोविजन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या आ जाएगा, इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग कंसर्निंग द हेल्थ प्रॉब्लम, then provision of proper food supply, and then provision of safe water and sanitation, then immunization of vaccine preventable diseases, then control of locally endemic diseases, treatment of common diseases, provision of essential medicine। तो अपन ने देखा PHC प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल, एलिमेंट्स में 8 प्रिंसिपल्स हैं। पंचायती राज सिस्टम में देयर इज ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एंड जिला पंचायत, दैट इज जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद तो पता है, बस एक ग्राम समिति है, समिति। देन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। तो पंचायती राज सिस्टम में जो है 3 टायर सिस्टम है रूरल डेवलपमेंट का, ग्राम पंचायत है, ये पूछा तो मैं यही चैप्टर बोलूँ क्या यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, यही बोलती हूँ। तो ग्राम पंचायत है, फिर जिला परिषद है एंड ग्राम समिति है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड ग्राम समिति। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो है वो बोर्ड कमेटी ने दिया था। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया में जो है वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिजीनियस है, वॉलेंट्री हेल्थ प्रैक्टिसेस है एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है। पब्लिक में दे इज विलेज हेल्थ, विलेज लेवल पे ग्रास रूट लेवल वर्कर है, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई एंड आशा। देन आंगनवाड़ी सेंटर्स है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, सब सेंटर में ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज। तो विलेज लेवल में ग्रास रूट लेवल वर्कर है, फिर उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर है, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, विलेज लेवल, फिर सब सेंटर नहीं, आंगनवाड़ी सेंटर, फिर सब सेंटर है, उसमें ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ होता है, फिर PHC है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल कॉलेज, ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हो गए। विलेज में ग्रास रूट लेवल वर्कर है, आशा है, विलेज हेल्थ गाइड है, फिर उसके बाद सब सेंटर में आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर है, सब सेंटर में ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ है, PHC में मेडिकल ऑफिसर्स है, CHC में स्पेशलिस्ट है एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस में सब है। फिर प्राइवेट में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है और पॉलीक्लिनिक्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, पॉलीक्लिनिक्स, जनरल प्रैक्टिशनर है। फिर इंडिजीनियस सिस्टम में जो है वो आयुष आता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है एंड क्वैक्स और अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं। एंड देन देयर वॉलेंट्री एजेंसीज है, वॉलेंट्री एजेंसीज में इंडियन रेड क्रॉस एंड TB एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेड क्रॉस एंड TB एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल में NTP, NACP, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है एंड नेशनल हेल्थ मिशन। NTP, NACP, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो पब्लिक देखा, प्राइवेट देखा, इंडिजीनियस एंड वॉलेंट्री एंड इंटरनेशनल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ MO क्या है, ये सबसे पहले प्लानर, सुपरवाइजर, प्रमोटर, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, इवैल्यूएटर होता है। PSP, प्लानर, सुपरवाइजर, प्रमोटर, प्लानर, सुपरवाइजर, प्रमोटर। तो अटेंड करना है OPD, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन जितना है ये सब मेंटेन करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर
ये दोनों साथ में कर सकते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ओपीडी अटेंड करना है। फिर उसके बाद बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आ गया, फैमिली प्लानिंग आ गया, ठीक है, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है। फिर फैमिली प्लानिंग में वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी के काम से करने हैं। फिर ट्रेन करना है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, दाइस को। फिर स्टाफ मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। देन फील्ड वर्क में जो है वो विजिट स्कूल्स एंड विजिट ईच सब सेंटर ऑन फिक्स डे, ठीक है। तो ओपीडी अटेंड करना है, कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, वो सब करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम्स जितने भी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। फील्ड वर्क में विजिट करना है स्कूल्स में ऑन अ पर्टिकुलर डे। देन स्टाफ मीटिंग जो है वो अरेंज करना है। फिर बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज देना है एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देना है। एंड वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में क्या आ गया, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी के कैंप्स जो है वो अरेंज करने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम ओपीडी अटेंड किया, कोल्ड चेन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं, आशा की ट्रेनिंग करना है, वैसेक्टॉमी, बेसिक हेल्थ केयर, स्टाफ मीटिंग, स्कूल में विजिट देना है, सब सेंटर को भी जाना है इसके लिए, सुपरवाइज के लिए। देन CHC इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, तो उसमें जो है स्पेशलिस्ट है। फर्स्ट रेफरल यूनिट इज CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम में आया था, तो स्पेशलिस्ट मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थेशिया, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स है, ठीक है। फिर उसमें जो है वहाँ पे रूटीन इमरजेंसी केसेस ऑफ सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेटिक है। फिर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, ब्लड स्टोरेज सर्विसेज, ANC, PNC, न्यूबॉर्न सर्विसेज, मैटरनल डेथ रिव्यू, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ओरल हेल्थ रिहैब, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, रेफरल सर्विसेज, सबसे वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी में क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज है, रॉकफेलर, फोर्ड केयर। हाँ, फिर PHC जो है वो 30,000 की पॉपुलेशन इन प्लेन्स एंड 20,000 की पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरियाज और हिली एरियाज। तो 30,000 प्लेन में एंड 20,000 वहाँ पर। फिर फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड अ डॉक्टर इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। कौन कौन है वहाँ पे स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, MBBS, आयुष प्रैक्टिशनर, ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ असिस्टेंट है एंड हेल्थ वो। तो MBBS मेडिकल ऑफिसर है, आयुष प्रैक्टिशनर है, ANM है, लैब टेक्नीशियन है, हेल्थ असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है। फिर एक टाइप 1 PHC एंड टाइप 2 PHC। टाइप 1 PHC लेस देन 20 डिलीवरीज इन मंथ, टाइप 2 PHC मोर देन 20 डिलीवरीज इन मंथ है। सर्विसेज PHC में क्या है, वही है, मेडिकल केयर, आयुष केयर है, बेसिक लैब सर्विसेज है, सिलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर्स, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, MTP, कैटरैक्ट, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है, ANC, PNC, न्यूबॉर्न केयर जो है वो देना है। फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हेल्थ एजुकेशन देना है, लोकली एंडेमिक डिसीजेस, रिपोर्ट ऑफ वाइटल इवेंट्स, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, ट्रेनिंग ऑफ आशा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है एंड रेफरल सर्विसेज। फिर उसके बाद है फीमेल हेल्थ वर्कर एंड मेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर तो यहाँ पे कुछ नहीं, मेडिकल केयर, आयुष केयर है, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, BCC में स्कूल में ये दे देना है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ANC, PNC सर्विसेज है, बेसिक ऑपरेशंस ये करना है, ट्रेनिंग ऑफ आशा, आंगनवाड़ी, फार्मासिस्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, रेफरल सर्विसेज। फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है वाइटल इवेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग, फैमिली प्लानिंग, MTP, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, देख इम्यूनाइजेशन लिखना ही है, फैमिली प्लानिंग लिखना है, और फिर ANC, PNC, इंट्रानेटल सर्विसेज जो है देना है, रेफरल सर्विसेज देना है, फिर न्यूट्रिशन, माइनर एलिमेंट्स जितने भी, बेसिक मेडिकल केयर देना है, कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। तो नॉन कम्युनिकेबल के लिए IEC, BCC एक्टिविटीज़ है,
डाई की ट्रेनिंग है, टीम एक्टिविटीज़ है। वही मेल हेल्थ वर्कर जो है वो ड्रग स्टॉक मेंटेनेंस है, सर्वे रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, स्पूटम कलेक्शन, मेकिंग मलेरिया स्लाइड्स, सस्पेक्टेड केस ऑफ मलेरिया, फिलेरिया, जेई, काला आजार देगा। आंगनवाड़ी वर्कर ग्रास रूट लेवल वर्कर है, मोस्टली फीमेल होता है, सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, ट्रेन फॉर 4 months। एक ICDS प्रोजेक्ट में एक CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसमें 25 क्या था, मुख्य सेविका और 100 आंगनवाड़ी वर्कर। आशा, तो देख आशा का कुछ नहीं है। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, देन मोबिलाइज द कम्युनिटी इन एक्सेसिंग द हेल्थ सर्विसेज एट आंगनवाड़ी सब सेंटर, PHC, CHC। फिर मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड डॉट्स प्रोवाइडर, डिपॉट होल्डर फॉर ORS, condoms, IFA, OCPs, inform births and deaths in her village, disease outbreaks in the community, counsel mother on birth preparedness, safe delivery, breastfeeding, immunization, contraception, accompany pregnant women करना है। तो इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, फिर मोबिलाइज करना है, फिर मेडिकल केयर मोबिलाइज करना है, PHC, CHC सारी जगह, मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड डॉट्स प्रोवाइडर है, देन रिपोर्ट होल्डर है, बर्थ डेथ आउटब्रेक सब इन्फॉर्म करना है, काउंसिल करती है बर्थ प्रिपेयरनेस, सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग पे काउंसिल करना है, कंपनी प्रेग्नेंट वुमेन, हाउस होल्ड, उसके बाद हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान एंड न्यू बॉर्न केयर एंड मैनेजमेंट, उसका ट्रेनिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया, फिर मोबिलाइज किया, माइनर इसका ट्रीटमेंट दिया, डॉट्स प्रोवाइडर है, डिपोर्ट होल्डर है, डॉट्स प्रोवाइडर है, डिपोर्ट होल्डर हो गया, फिर बर्थ डेथ आउटब्रेक को इन्फॉर्म करना है, काउंसिल करना ऑन बर्थ प्रिपेयरनेस, सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग पर काउंसिल करना है, अकम्पनी प्रेग्नेंट वुमेन, हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, विलेज हेल्थ प्रोग्राम, न्यू बॉर्न केयर। फिर हेल्थ की डेफिनेशन तो पता है, एंड 1978 अल्मा आटा में आया था। तो कौन सा टॉपिक किए हो, तो सबसे पहले हेल्थ एंड डिसीजेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस एंड देन कम्युनिटी, हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो बिहेवियरल साइंसेस में मैनेजमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग। प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिकेट करना है एंड कंट्रोल करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बिहेवियरल साइंसेस में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, पर्सनल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बिहेवियरल साइंसेस में है। फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स इज 5 times कॉस्टली, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस।
I can do this even without looking. Like this. I just have to look. Done. Let's do this. पानी भर के लाती हूँ. टाइम कितना हुआ है? 11. Quantitative method is cost accounting. 5 times costly. Cost accounting, cost minimization analysis, utility analysis, benefit effective. Utility, benefit effective analysis. ठीक है. Then 3 times analysis, input output analysis, system analysis and network analysis. Input output system and network analysis है. फिर PPBS, planning programming budgeting system, work sampling decision making. Planning programming budgeting system, work sampling decision making and model. So 5 times costly, 3 times effective और 3 times analyze PWD. नींद आ रही है शायद. 5 times costly, they cost accounting, cost minimization analysis, cost utility analysis, benefit analysis, effective analysis, network analysis, input output analysis, system analysis, PPBS, planning programming budgeting system, work sampling, decision making and model. प्लानिंग ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिकेट करना है एंड कंट्रोल करना है लास्ट में. प्लानिंग साइकिल में प्री प्लानिंग है. ठीक है, प्री प्लान कर दिया. एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, फिर इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स,
प्री प्लानिंग, एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्स असेस करने के बाद फिक्सिंग प्रायोरिटी, प्लान फॉर्मुलेशन, programming and implementation, monitoring, evaluation, analysis of health situation. So pre-planning, analysis of health situation, establishment of goals and objectives, assessment of resources, fixing priorities, plan formulation, implementation, monitoring, evaluation, programming and implementation, monitoring, evaluation. लास्ट प्री प्लानिंग है, एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लान योर प्रायोरिटीज, प्लानिंग फिक्सिंग द प्रायोरिटीज, प्लान फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ द हेल्थ, एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सिचुएशन. ठीक है, आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे किसे पता इतना. ठीक है. एजुकेशन एंड प्रोपागेंडा में बिहेवियर सेंटर्ड है, वो इंफॉर्मेशन सेंटर्ड है. इट डिसिप्लिन्स द प्रिमिटिव डिज़ायर, वो स्टिमुलेट करता है प्रिमिटिव डिज़ायर को. देन डेवलप्स रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, डेवलप्स पर्सनालिटी, डेवलप्स एटीट्यूड. तो आई डोंट नो इफ़ आई एम डेवलपिंग पर्सनालिटी, एटीट्यूड तो है नहीं यार किसी चीज़ का. I'm developing personality, I guess. Everything has personality development. Courses. ठीक है. Communication for health education में सी मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में इंडिविजुअल में पर्सनल कॉन्टैक्ट, होम विजिट्स है. ग्रुप में लेक्चर है, सेमिनार है, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, रोल प्लेइंग, डेमोन्स्ट्रेशन. लेक्चर, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप है, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंसेस है, रोल प्लेइंग है एंड डेमोन्स्ट्रेशन है. 9 एंड देन मास अप्रोच में देयर इज, सबसे पहले घर में देयर इज टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एंड रेडियो. तो टेलीविज़न है, इंटरनेट आ गया, न्यूज़पेपर है. देख, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो तो है, अब इंटरनेट भी आ गया. देन कॉलेज में देयर इज ओनली प्रिंटेड मटेरियल और डायरेक्ट मेलिंग, नथिंग एल्स. प्रिंटेड मटेरियल और डायरेक्ट मेलिंग. एंड विलेज में देयर इज पोस्टर्स एंड फोक मीडिया, विलेज में पोस्टर्स एंड फोक मीडिया. एंड म्यूजियम्स और हेल्थ म्यूजियम्स एंड एग्जीबिशंस भी आ जाता है उसमें. ठीक है. तो घर पे देयर इज टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है एंड अब इंटरनेट आ गया. देन कॉलेज में हियर डायरेक्ट मेलिंग और प्रिंटेड मटेरियल. एंड विलेज में जाओगे तो ओनली पोस्टर्स एंड बैनर्स एंड रोल प्लेइंग, फोक मीडिया. रोल प्लेइंग तो इधर है ना, फोक मीडिया. ठीक है. तो ये क्या था, ये अपन ने देखा मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में इंडिविजुअल पर्सनल कॉन्टैक्ट, इंटरव्यू, ग्रुप, होम विजिट. इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास. तो इंडिविजुअल में पर्सनल कॉन्टैक्ट है एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू है. फिर यहाँ पे देयर इज लेक्चर, सेमिनार, ग्रुप में लेक्चर, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग. फिर उसके बाद मास में देयर इज टेलीविज़न है, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, डायरेक्ट मेलिंग, प्रिंटेड मटेरियल, then posters, folk media and health museums and exhibitions. हो गया. हाँ, तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल दे लर्न टू बिहेव इन अ मैनर विच इज कंडक्टिव टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्टोरेशन टू द हेल्थ.
अप्रोचेस रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, प्रिमिटिव हेल्थ केयर अप्रोच। तो रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। रेगुलेटरी, सर्विस, हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। मॉडल्स, मेडिकल मोटिवेशन मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल है, मेडिकल मॉडल, मोटिवेशन मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल। प्रिंसिपल्स में ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में गुड ह्यूमन रिलेशंस, लीडर, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन। फिर उससे क्या हो रहा है, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, कंप्रहेंशन। देन नोन टू अननोन जाना है, लर्निंग बाय डूइंग, री इन्फोर्समेंट। नोन टू अननोन, लर्निंग बाय डूइंग, री इन्फोर्समेंट, फीडबैक लेना है एंड सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इट इंक्लूड्स गुड ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, कम्युनिटी लीडर्स। गुड ह्यूमन रिलेशन से लीडर्स आएगा, वो मोटिवेट करेंगे, उससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। देन क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, कॉम्प्रहेंशन है। फिर नोन टू अननोन, लर्निंग बाय डूइंग, री इन्फोर्समेंट, सेट फीडबैक लेना है एंड सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। Types of communication: one way, two way, verbal, non-verbal, formal, informal, visual, telecommunication and internet. One way, two way, verbal, non-verbal, formal, non-formal, formal, informal, telecommunication and internet and ऑडियो विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन। बैरियर में फिजियोलॉजिकल बैरियर है, दैट इज डिफिकल्टी इन हियरिंग हो रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेज है। इन्वायरमेंटल, नॉइज, इनविजिबिलिटी। कल्चरल बैरियर इज इलिटरेसी, लैंग्वेज वेरिएशन, सोशल क्लास डिफरेंस। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल है। फिजिकल इज सुनाई नहीं दे रहा। फिजियोलॉजिकल, फिजिकल कुछ नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, सुनाई नहीं दे रहा। साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है। लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल है, एनवायरमेंटल है। डेल्फाई मेथड जो है वो ये करने के लिए होता है। फिर स्पाइक्स टेक्निक, सेटिंग अप एन इंटरव्यू, परसेप्शन, इन्विटेशन टू इम्पोर्ट नॉलेज। मुझे बाय द वे करना है एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन से, तो शुरुआत है। एपिडेमियोलॉजी करूँगी और फिर ये करना है। बाइसिनोसिस का, बाइसिनोसिस पूछा, बैगेसोसिस तो पूछते हैं। न्यूमोकोनियोसिस करना है एंड एपिडेमियोलॉजी करना है। काफ़ी नींद तो आ रही है मुझे। लेट्स स्टडी फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड स्लीप। एपिडेमियोलॉजी कल सुबह उठ के पढ़ लूँगी, बस वही करना है ना। एपिडेमियोलॉजी है, एनवायरमेंट एंड हेल्थ है, फैमिली की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर एंड ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन। तो बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल है, लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ कॉमन किचन, ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन। टाइप्स ऑफ फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, 3 जनरेशन फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में मैरिड कपल, हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो मैरिड कपल एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। फिर जॉइंट फैमिली में नंबर ऑफ मैरिड कपल, देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन है जॉइंट फैमिली में। नंबर ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन भी है। तो एक तो नंबर ऑफ मैरिड कपल है, उनके बच्चे भी हैं। फिर
all males have blood relatives and property is held common and all authorities. Then 3 generation family कुछ नहीं, extension of joint family है. Young couples living with their parents and having their own children. तो young couple है who is living with their parents and having their own children also. Nuclear joint family, number of couple, उनके बच्चे and 3 generational family is मैरिड कपल, उनके माँ बाप और उनके बच्चे. ठीक है. देख न्यूमोकोनियोसिस में क्या है, सिलिकोसिस है, ग्राइंडर्स डिसीज बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है माइनिंग इंडस्ट्री एंड सैंड ब्लास्टिंग में. तो माइनिंग इंडस्ट्री एंड सैंड ब्लास्टिंग. सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है माइनिंग इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग में अपर जोन्स ऑफ द लंग में होता है. स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड ब्लास्टिंग, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, अप मतलब अपर जोन्स ऑफ लंग अफेक्ट करता है, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस. बस याद रखना है कि माइनिंग इंडस्ट्री में होता है सैंड ब्लास्टिंग है एंड स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. माइनिंग इंडस्ट्री सैंड ब्लास्टिंग में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस के साथ एसोसिएशन है. फिर एंथ्रेकोसिस इज क से काला एंड कोल माइनर्स एंड एक्सपोजर मोर देन 10 years में होना चाहिए. ब्लैक लंग, कोल माइनर्स, न्यूमोकोनियोसिस. तो सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस कॉम्प्लिकेटेड है, नोटिफाइबल डिसीजेस है. तो एंथ्रेकोसिस क से काला लंग कोल माइनर से होता है, कोल माइन से होता है. कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस कोल डस्ट से होता है. कैप्लन सिंड्रोम इज प्लस रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस प्लस रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज कैप्लन सिंड्रोम. फिर बाइसिनोसिस से इज कॉटन. तो इसको कॉटन फाइबर डस्ट से होता है. ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा है. ऑक्यूपेशन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. बाइसिनोसिस मंडे चेस्ट टाइटनेस, कॉटन डस्ट फाइबर से होता है. फिर बैगासोसिस इस ग से गन्ना, शुगर केन से होता है, शुगर केन डस्ट से होता है. पेपर इंडस्ट्री, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री एंड वहाँ पे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस था. यहाँ पे मॉटलिंग इन द लंग्स दिखता है, तो मॉटलिंग इन द लंग्स दिखेगा. कौन बोल रहा है? प्रिवेंटिव मेजर्स में डस्ट कंट्रोल, देख सब में यही है. डस्ट कंट्रोल में वेट प्रोसेस, इनक्लोज्ड अपैरेटस, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है. पर्सनल प्रोटेक्शन में मास्क है, रेस्पिरेटर्स है, पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ करना है. मेडिकल मेजर्स में पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड बैगेसी कंट्रोल में keep the moisture content about 20% and spray with 2% propionic acid.
तो मॉइस्चर कंटेंट अबाउट 20% एंड स्प्रे करते रहना है 2% प्रोपियोनिक एसिड से। Keep spraying with फिर एस्बेस्टोसिस है सर्पेंटाइन। एस्बेस्टोसिस इज सर्पेंटाइन टाइप एंड एम्फीबोल टाइप। तो इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है। मोर देन 10 years ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए। सीमेंट, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, रूफर, शिपिंग इंडस्ट्री। तो सीमेंट, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, शिपिंग इंडस्ट्री एंड रूफर। शिपिंग इंडस्ट्री एंड रूफर में एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोस तो सीमेंट, फायर प्रूफ एंड शिपिंग इंडस्ट्री एंड रूफर है। तो लो जोन्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड। पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। तो इसमें देयर इज एस्बेस्टोस बॉडी दिखता है एंड देन देयर इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। तो यूज ऑफ सेफर टाइप ऑफ एस्बेस्टोस, एमोसाइट एंड क्रिसोलाइट। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर करना है एंड फार्मर्स लंग है। क्या क्या देखा? सिलिकोसिस देखा अपने, फिर उसके बाद एंथ्रेकोसिस है, बाइसिनोसिस, बैगेसोसिस, एस्बेस्टोसिस, फार्मर्स लंग। तो सिलिकोसिस सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री की वजह से होता है। उसमें देयर वाज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस था क्या? हाँ, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस था। सैंड ब्लास्टिंग एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा था। सिलिको ट्यूबरकुलोसिस के साथ एसोसिएशन है। फिर उसके बाद सेकेंड वॉज एंथ्रेकोसिस इज काला लंग, ब्लैक लंग डिसीज़, कोल माइनस डिसीज़, कोल माइन से हो रहा था। फिर उसके बाद बाइसिनोसिस, सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो था। एंड मंडे चेस्ट टाइटनेस डिसीज़ था। फिर बैगेसोसिस इज शुगर केन मोलिसिस, पेपर इंडस्ट्री है, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, इन सब में दिखता है। एंड इसमें मॉटलिंग ऑफ लंग दिखता है। एंड बाइसिनोसिस में जो है, नहीं, ये बैगेसोसिस में जो है इसमें पीरियोडिक एग्जामिनेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन, फिर वेट प्रोसेस एंड हाइड्रो ड्रिलिंग, वो सब करने के बाद देयर इज मॉइस्चर कंटेंट 20% के अबव रखना है एंड कीप स्प्रेइंग विद 2% ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। ओके, देन एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस सीमेंट इंडस्ट्री, फायर प्रूफ इंडस्ट्री है। सीमेंट हो गया, फायर प्रूफ हो गया, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ है, रूफर्स है, इन सब में होता है। एंड उसमें यूज़ सेफर टाइप ऑफ एस्बेस्टोस जिसमें एमोसाइट आता है। एंड देन फार्मर्स लंग है। एंड इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है। सिलिकोसिस में देयर वाज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। ओके, न्यूमोकोनियोसिस में अपन ने देखा 6 चीज़ें। अच्छा, फार्मर्स लंग जो है हेयर डस्ट या ग्रेन डस्ट से होता है। हेयर डस्ट और ग्रेन डस्ट, 6 चीज़ें इज सिलिकोसिस, फिर उसके बाद एंथ्रेकोसिस, देन बाइसिनोसिस, बैगेसोसिस, एस्बेस्टोसिस, फार्मर्स लंग। ठीक है, रेडिएशन, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, जूनोटिक डिसीजेस है, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रूसेलोसिस, एक्सीडेंट्स हो सकता है, टॉक्सिक हजार्ड्स है, स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, फिजिकल हजार्ड्स है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिर रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, फार्मर्स लंग्स, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ठीक है, तो जूनोटिक डिसीज़ है, टॉक्सिक हजार्ड्स है, फिजिकल हजार्ड्स है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकता है। टॉक्सिक हजार्ड से केमिकल्स विच आर यूज्ड उससे। तो जूनोटिक डिसीज, एक्सीडेंट्स हो सकता है, टॉक्सिक हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस है। ठीक है, तो लेड पॉइजनिंग बहुत बार आ रहा है। प्लम्बिज्म, सैटर्निज्म, पेंटर्स कोलिक है, बैटरीज एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग आ गया, या प्रिंटिंग या रबर इंडस्ट्री। तो बैटरीज और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, रबर में
लेड कार्बोनेट, लेड सल्फाइड है। इन्हेलेशन, हाँ, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन में इन्हेलेशन है, मोस्ट कॉमन है, डस्ट फ्यूम्स ऑफ लेड्स। इंजेक्शन एंड थ्रू स्किन भी हो सकता है। तो इन्हेलेशन मोस्ट कॉमन, इंजेक्शन एंड थ्रू स्किन। तो इन्हेलेशन, इंजेक्शन एंड स्किन, इन्हेलेशन, इंजेक्शन एंड स्किन। पे क्लिनिकल पिक्चर में एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, बी से बर्टोनियन लाइन है, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉप इज फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, इंसेफेलोपैथी, फेशियल पैलर, सकमोरल पैलर है, गाउट भी होता है। एनीमिया, बर्टोनियन लाइन, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, डी से ड्रॉप, इंसेफेलोपैथी है, ई से, एफ से फेशियल पैलर, गाउट पता है, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी हो रहा है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी है। एंड पोरफायरिन भी ये होता है लेड पॉइजनिंग से। ट्रीटमेंट में डायमर कैप्रोल, ईडीटीए, डी पेनिसिलामाइन। तो डायमर कैप्रोल, ईडीटीए एंड डी पेनिसिलामाइन, डायमर कैप्रोल, ईडीटीए एंड डी पेनिसिलामाइन। लेड कार्बोनेट एंड लेड सल्फाइड से बहुत बैटरी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन में मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स है। मेडिकल में प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ एजुकेशन देना है, नोटिफिकेशन, सुपरविजन। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पीरियोडिक एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन, सुपरविजन एंड हेल्थ एजुकेशन देना है। जैसे कि अगर लेड इंडस्ट्री है तो उसमें देखना है एनीमिया है कि नहीं। देन रेडियम इंडस्ट्री है तो देखना है कि, या एक्सरे टेक्नीशियन है तो प्री कैंसरस लीजन है या नहीं। फूड हैंडलर्स में कम्युनिकेबल डिसीजेस है या नहीं। फिर डाइज है, क्रॉनिक लंग डिसीजेस है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना है। इंजीनियरिंग मेजर में डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, गुड हाउस कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन, मेकेनाइजेशन, सब्सटीट्यूशन है, इनक्लोजर, आइसोलेशन, लोकल और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, गुड वेंटिलेशन, गुड हाउस कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, हाइड्रोब्लास्टिंग, वेट ड्रिलिंग करना है, इनक्लोजर, आइसोलेशन। वेट ड्रिलिंग, इनक्लोजर, आइसोलेशन, वेट ड्रिलिंग, इनक्लोजर, आइसोलेशन करना है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ये करना है, उसमें सब आता है। रेस्पिरेटर है, ईयर प्लग्स है, हेलमेट्स, एप्रन्स, ग्लव्स, बूट्स, गॉगल्स, स्क्रीन्स। लेजिस्लेटिव में फैक्ट्री एक्ट एंड ESI, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, गुड हाउस कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन, लोकल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट, आइसोलेशन, एनक्लोजर, वो सब आएगा। तो मेडिकल हो गया, ये हो गया। देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में नॉट एप्लीकेबल, जम्मू एंड कश्मीर पावर में। तो 48 वर्किंग आवर्स नॉट एक्सीडिंग 9 आवर्स पर डे विथ 5 घंटे इसमें हाफ आवर का गैप देना है। तो 48 वर्किंग आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स पर डे एंड 5 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक देना है। फिर उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर जो है वो एक होना चाहिए 500 लोगों में, सेफ्टी ऑफिसर 1000 लोगों में, एक कैंटीन फॉर 250 वर्कर्स, एक कृषि फॉर 50 वुमेन्स। लीव्स 40 डेज तक ले सकते हैं, वीकली हॉलीडेज। एम्प्लॉयमेंट 14 ईयर्स के नीचे प्रोहिबिटेड है। सर्जन अलाउ करता है, देयर 6 AM to 7 PM एंड 4 hours करना है। सेफ्टी ऑफिसर वेलफेयर ऑफिसर है, देन सेफ्टी ऑफिसर है, कैंटीन एंड कृषि। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, तो उसमें कवर्स ऑल द फैक्ट्रीज इन इंडिया एक्सेप्ट माइंस, डिफेंस, रेलवेज। तो बेनिफिट टू एम्प्लॉयर क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, फ्रॉम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फ्रॉम मेडिकल अलाउंसेस, इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इनकम टैक्स rebate from income tax act and medical allowances, workman compensation, maternity benefit, medical allowances, rebate from income tax act.
फिर बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ इज़ मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, ठीक है। फिर मदर बन के डिसेबल हो गई, वो डिपेंडेंट हो गया। मैटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन अलाउंसेस। मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटर्निटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन अलाउंस, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटर्निटी है, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, rehabilitation allowances and funeral expenses. मेडिकल लास्ट में, मेडिकल है बेनिफिट, सिकनेस, मैटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फिर मेडिकल रिहैबिलिटेशन अलाउंस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। मेडिकल में ओपीडी, आईपीडी, ड्रग्स, एएनसी, पीएनसी, इम्यूनाइजेशन, ये सब है। डायरेक्ट पैटर्न है, इनडायरेक्ट पैटर्न है। डायरेक्ट में 1000 मोर एम्प्लॉयज, 750 है। इनडायरेक्ट में पैनल सिस्टम है। सिकनेस बेनिफिट इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ये कहता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। स्पेक्टिकल्स, डेंचर्स, हियरिंग एड्स जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर 91 डेज, 70% ऑफ वेजेस। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 2 ईयर्स के लिए 80% ऑफ वेजेस है। कंटिन्यू 2 ईयर्स, 34 डिसीजेस है। इन्हांस सिकनेस बेनिफिट 7 डेज इन वैसेक्टोमी, 14 डेज इन ट्यूबेक्टोमी। फिर मैटर्निटी बेनिफिट 24 वीक्स का कन्फाइनमेंट है, 26 वीक्स इफ मिसकैरेज या एमटीपी हुआ है, एंड 4 वीक्स फॉर सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट ऑफ प्रीमैच्योर डेथ। तो वुमेन नाउ इंक्लूड सरोगेसी है, लीगली अडॉप्ट कर सकती है अप टू 3 months ऑफ एज, एंड अडॉप्टिंग मदर एंड कमेंसिंग मदर 12 weeks फ्रॉम द डे चाइल्ड इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द मदर, and insured women with 2 or more surviving children 12 weeks. फिर डिसेबलमेंट में टेम्पररी, परमानेंट है, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 तक, एंड रिहैबिलिटेशन। मेडिकल, सिकनेस, मैटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन अलाउंसेस। डीकम्प्रेशन से माइल्ड स्वेलिंग, बेंड, स्लो प्रेशर से मतलब जल्दी से जाने में आ जाता है। टू क्विकली अगर जाओगे तो इट कैन फॉर्म पेनफुल बबल्स, बेंड्स, पैरालिसिस है, एसेप्टिक बोन नेक्रोसिस हो सकता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हेप एंड हेस। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, ये माउंटेन सिकनेस में होता है। एंड ट्रीटमेंट इज एक्लीमेटाइजेशन, दैट इज 300 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं चलना है, 300 मीटर पर मिनट से ज़्यादा असेंड नहीं करना है, एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, पीसीबिलिया तो साइको हो गया, मैकेनिक बन गया, देन डर्मल कैंसर हो गया। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल, ऑक्यूपेशनल, डर्मेटोसिस, ऑक्यूपेशनल कैंसर। पीसीबिलिया तो साइको हो गया, मैकेनिक बन गया, देन डर्मल कैंसर हो गया। पीसीबी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस, ऑक्यूपेशनल कैंसर। फिजिकल एजेंट में फिजिकली मेनिन, पीवीआर और सीएचएल। मेन इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉइस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉइस, देन PVR, प्रेशर, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड कोल्ड, हीट एंड लाइट। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइस, मेन इन PVR, प्रेशर, वाइब्रेशन, रेडिएशन और CHL, कोल्ड, हीट, लाइट। फिर अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, ठीक है, एडजस्टिंग द जॉब टू द वर्कर, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इट मीन्स फिटिंग द जॉब टू द वर्कर है।
एंड एडजस्ट करना है जॉब टू इज वर्क। फिजिकल अर्गोनॉमिक्स कॉग्निटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है। तो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, ऑर्गेनाइजेशनल है। फिजिकल में फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए होता है। कॉग्निटिव है, मेंटल प्रोसेस है जैसे परसेप्शन, रीजनिंग, मोटर रिस्पॉन्स है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल अर्गोनॉमिक्स। फिजिकल, कॉग्निटिव, ओके ये कर लेते हैं। डिजास्टर का इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, डिजास्टर। इम्पैक्ट हुआ, रिस्पॉन्स है, रिहैबिलिटेशन है, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, डिजास्टर। डिजास्टर का इम्पैक्ट, फिर उसका रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ये। मिटिगेशन में प्रॉपर बिल्डिंग कोड, सेफ्टी नॉर्म्स है, बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स। फिर ट्रायाज में जो है रेड है, येलो है, ग्रीन एंड ब्लैक। हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी एंड लीस्ट प्रायोरिटी। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड हाई प्रायोरिटी, येलो मीडियम, ग्रीन और कम डेड। रेड कैटेगरी 1 रेड, कैटेगरी 2 येलो, कैटेगरी 3 ग्रीन, कैटेगरी 4 इज ब्लैक। येलो, ग्रीन, ब्लैक। हाँ, डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है? Any occurrence which causes ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health services on a scale sufficient to warrant response from outside the affected area. भाई सच तो मेरी definition कहाँ है? A serious disruption of functioning of community or society involving widespread human, material, economic or environmental losses which exceeds the ability of the affected community or society to cope up using its own resources. So a serious disruption of functioning of the community or society. A serious disruption of functioning of community or society which affects, जिसमें human material loss होता है and it exceeds the country is not able to cope up on its own. सीरियस डिस्ट्रप्शन है इन सब का, ह्यूमन लॉसेस, मटेरियल लॉसेस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस, एनवायरमेंटल लॉसेस. इट एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी टू कोप अप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज. सो इट्स एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी टू कोप अप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज. सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ ये सब लाइफ है विच, जिसमें ह्यूमन लॉस है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक लॉस है, विच एक्सीड्स द ability of the community or country to cope up using its own resources. Disaster, emergency response, rehabilitation, vulnerability assessment, mitigation, preparedness, planning. मैनमेड डिजास्टर में सडन है, इंसिडियस है एंड वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है. सडन में भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, मिथिला साइनेट एंड चर्नोबिल. इंसिडियस में ग्लोबल वार्मिंग है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अटैक ऑन ट्विन बिल्डिंग ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. देखिए येलो में जो है वो ब्लड बैग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लाइव वैक्सीन डालना है. रेड में यूरिन बैग, सीरिंज विदाउट नीडल डालना है. ब्लू में ऑर्थो इम्प्लांट्स एंड वायल्स. एंड वाइट में जो है नीडल्स, स्कैल्पेल्स, नीडल्स. येलो में ब्लड बैग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, मैट्रेसेस वगैरह. ठीक है. रेड में जो है वो यूरिन बैग्स आ जाएगा, ग्लव्स है. ठीक है. वाइट में जो है वो शार्प सिरिंजेस, लंबा पंक्चर नीडल, लैंसेट्स, स्कैल्पेल्स. एंड ब्लू में ग्लास एंड ऑर्थो इम्प्लांट्स. बीजी प्रसाद स्केल कहाँ है?
एपिडेमियोलॉजी करके सो या बायलैटरल के लिए सिमेट्रिकल है, मीन मीडियन मोड एक जगह होता है, देन व्हाट टचेस द बेस लाइन, एरिया अंडर कर्व जो है वो 1 होना चाहिए। 1SD 65, 95, 99%, 68, 95, 99, 1SD 68, 95, 99। करके सो क्या study of distribution and determinants of health related events or state in a specific population and application of this study to control and prevent the disease. The study of distribution and determinants of health related states or events in a specific population and application of this study to control and prevent the health problem. Study of distribution and determinant. Epidemiology is study of distribution and determinant of health related problem in a specific population and application of this study for prevention and control of health problem. Distribution determinant. ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, एंड एक्सपेरिमेंटल में इंटरवेंशनल, RCT, NRCT, क्लिनिकल ट्रायल्स, कम्युनिटी ट्रायल्स, फिर इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी आता है, कॉमन सोर्स, प्रोपेगेटरी। चलो के लिए नहीं पढ़ना है, हमको निकालना है बस सब एपिडेमियोलॉजी का छोटा मोटा पढ़ के। हाँ, इसमें ह्यूमन राइट्स है और एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, सोशो कल्चरल, सोशो ह्यूमन राइट्स और एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। फिर केस कंट्रोल स्टडी में क्या है, सिलेक्शन ऑफ केसेस इन कंट्रोल, मैचिंग, मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। केस कंट्रोल स्टडी में सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, मैचिंग, मेजरमेंट ऑन एक्सपोजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इससे एक्सपोजर रेट मिलता है, एक्सपोजर रेट इज A/A+C, ऐसा वाला एक्सपोजर रेट मिलता है। ऑड्स रेशियो भी मिलता है, ऑड्स रेशियो इज क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, AD/BC, AD/BC। Selection of cases and control, matching, measurement on exposure and analysis and interpretation. Matching में confounding आता है, confounding factors which is associated with exposure and independent risk factor भी for the disease. Associated with exposure, independent risk factor, यहाँ पे exposure rate and odds ratio। फिर आ जाओ कोहोर्ट स्टडी में। कोहोर्ट स्टडी में there is selection of study design, obtaining data on exposure, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप एंड एनालाइज। तो कोहोर्ट स्टडी में सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, दैट इज कोहोर्ट, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट इज कोहोर्ट, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप है, एंड देन एनालाइज। ठीक है, कोहोर्ट स्टडी में सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, दैट इज कोहोर्ट, फिर ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, फिर सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप एंड देन एनालाइज। इसमें अपन इंसिडेंस रेट ना, इंसिडेंस रेट निकालते हैं, A/A+B/100, B/B+D/100। तो इसमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क है एंड रिलेटिव रिस्क है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इंसिडेंस रेट अमॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रेट अमॉन नॉन एक्सपोज्ड। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इंसिडेंस रेट ऑफ एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड अपॉन एक्सपोज्ड इंटू 100। एट्रीब्यूटेबल रिस्क। Selection of study subject, obtaining data on exposure, comparison group, follow-up analysis। फिर randomized control trial में 5 चीज़ें, drawing up of protocol, select करना है study population, reference population, randomization, manipulation और intervention, follow-up and then assessment of outcome। ठीक है, RCT में drawing up of protocol, फिर उसके बाद
selecting the study subject and the experimental subject, study population and experimental population, then randomization, manipulation and intervention, follow-up and